नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कुंभ नगरी हरिद्वार में पहले शाही स्नान का आगाज हो गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज सभी 7 सन्यासी अखाड़े शाही स्नान कर रहे हैं। सबसे पहले जुना अखाड़ा के संतों ने स्नान किया, इसके बाद आवाहन अखाड़े और फिर किन्नर अखाड़े के संतों ने शाही स्नान किया। किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार कुंभ में शामिल हो रहा है। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस के बैंड ने नमो शिवाय की धुन बजाकर साधुओं के शाही स्नान का स्वागत किया। हर की पौड़ी पर आज सिर्फ साधु संत ही स्नान कर रहे हैं। इसको देखते हुए कई घाटों को खाली कराया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने की वजह से तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का आज किया जाने वाला ऐलान टाल दिया है। पार्टी गुरुवार को काली घाट में मैनिफेस्टो जारी करने वाली थी। उधर पुलिस ने ममता के जख्मी होने के मामले की जांच शुरू कर दी है। टीएमसी ने इसे हमला और राजनीतिक साजिश बताया है। साथ ही इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। ममता नंदीग्राम में घायल हुई थी, उन्हें पैर में चोट लगी है। इस घटना के बाद उन्हें कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट सोम और 17 मई की सुबह 5 बजे खोले जाएंगे। हर साल शिवरात्रि पर ही केदारनाथ के कपाट खोलने की तारीख तय की जाती है। उत्तराखंड के 3 अन्य धाम बद्रीनाथ के कपाट 18 मई को और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया 14 मई को खोले जाएंगे। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ के मुताबिक 14 मई को केदारनाथ की चल विग्रह डोली ओंकारेश्वर मंदिर ओखी मठ से केदारनाथ धाम की ओर प्रस्थान करेगी। 14 मई को फाटा, 15 मई गौरीकुंड, 16 मई की शाम डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 17 मई की सुबह मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बांदा में विपक्ष पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि परिवारवाद और वंशवाद वालों ने जमकर लूट मचाई और बुंदेलखंड के विकास की बजाय अपनी जेबें भरते रहे। बुंदेलखंड के लोगों ने हमेशा खुद को ठगा महसूस किया। योगी ने कहा कि 4 सालों के अंदर विकास की ब्याज चल रही है। हर क्षेत्र में विकास दिखाई दे रहा है। आपकी आस्था, सम्मान और विकास जैसे हर मामले में सरकार आपके साथ है। वहीं योगी ने संबोधन से पहले मंच से बटन दबाकर 924 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बिहार की राजधानी पटना की हवा में सांस लेना तक मुश्किल है। हाल ये है कि पूरी हवा खराब हो गई है। बाकी जगहों की बात तो छोड़ दीजिए, पटना के पर्यावरण को बचाने के लिए बनाए इको पार्क की हवा ही सबसे अधिक खराब मिली है। करीब 2 हफ्ते पहले पटना का सूचकांक 158 यानी मॉडरेट श्रेणी में था। सड़कों की सफाई और धुलाई को लेकर नगर निगम की बेदली के चलते पटना की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। अभी खुले भवन में निर्माण और पुल निर्माण के दौरान धूलकण हवा में फैल रहे हैं। पर्यावरण के नियमों का कंस्ट्रक्शन साइट पर पालन ही नहीं किया जा रहा है। इसी के कारण शहर का वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तापमान में बढ़ोतरी होने के बावजूद पटना की हवा में PM10 और PM 2.5 यानी मोटे और महीन धूलकण की मात्रा बढ़ती जा रही है। भारतीय नौसेना की ताकत में और बढ़ोतरी हो गई है। सागर में छिपकर दुश्मन के हर जंगी जहाज को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद करने के लिए INS करंज पनडुब्बी पूरी तरह से तैयार है। मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड में आयोजित कार्यक्रम में करंज को नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया गया। अत्याधुनिक तकनीक और सेंसर से लैस करंज पानी की सतह और पानी के नीचे से रहकर किसी भी मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। 6 में से 2 पनडुब्बी INS कलवरी और खंडेरी पहले ही नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के JJ हॉस्पिटल में कोरोना की पहली डोज लगवाई है। इस दौरान उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे भी उनके साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी। कोरोना संक्रमण के विकराल होते रूप को देखते हुए नागपुर में 15 से 21 मार्च तक हार्ड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। नागपुर जिले में पिछले 24 घंटों में 1710 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 8 लोगों की मौत भी हुई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोरोना का बढ़ता खतरा देख राज्य के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है और आगे भी अगर खतरा बढ़ता है तो लॉकडाउन लग सकता है। बेंगलुरु में ऑर्डर कैंसिल करने पर महिला पर हमला करने वाले डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु DCP ने इसकी पुष्टि की है। घटना मंगलवार रात की है, जब ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाली जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय ने महिला की नाक पर पंच जड़ दिया, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी।
इस बारे में हितेशा का कहना है कि उन्होंने जोमेटो से दोपहर के 3:30 बजे फूड ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी बॉय शाम के करीब 4:30 बजे तक भी नहीं आया, तो उन्होंने कस्टमर केयर पर फोन कर ऑर्डर कैंसिल करने की बात कही। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आतंकियों की पहचान आदिल अहमद भट्ट और जहीर आमिन राथर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि बुधवार दोपहर में अनंतनाग के एसएसपी को खबर मिली थी कि एक गांव में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी छिपे हैं। प्रारंभिक जांच में इनके स्थानीय आतंकवादी होने की बात सामने आई है। आतंकवादियों के खिलाफ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन बढ़ रहा है। पाकिस्तान से 5 साल पहले भारत लौटी गीता को आखिरकार अपना परिवार मिल गया है। गीता की अपनी मां से मुलाकात हो गई है। महाराष्ट्र की 70 वर्षीय महिला ने गीता को अपनी बेटी बताया है और कुछ ब्यूरो का मिलान होने के बाद उम्मीद जगी है कि गीता को सब खोया हुआ परिवार वापस मिल सकता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक रूप से ये बात डीएनए टेस्ट के बाद ही साबित हो सकेगी कि ये महिला गीता की जैविक मां है या नहीं। गीता ना तो सुन सकती है और न ही बोल सकती है। गीता की मां महाराष्ट्र के नया गाँव में रहती है। गीता की मां मीना के मुताबिक उसका असली नाम राधा वाघमारे था। गीता के पिता का कुछ साल पहले निधन हो चुका है और उसकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया है। कराची में ईदी फाउंडेशन की बिल्किस और उनके पति अब्दुल सत्तार ने गीता का पालन पोषण किया।